अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बेबी भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ख़तरे की अब कोई भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेबी का कभी कभी नहीं बल्कि रोज़ उसके बेबी के सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दुआ करती हूँ अल्लाह करे वो भी ठीक हो जाए। और मैं आप लोग की तहे दिल से भी शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए बहुत सारी दुआएं की। यकीन जाने उस टाइम मुझे आप लोगों की दुआओं से इतनी सुकून मिलती थी कि मैं बता भी नहीं सकती। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी कुछ क्लिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं बाहर निकली हुई थी जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कपड़े ना कुछ भी नहीं। और मैं अकेली थी और कोई था भी नहीं कि वो घर से लेकर आए, क्योंकि मैं इमरजेंसी में गई हुई थी। मिडवाइफ ने डायरेक्ट मुझे भेजा था। तो इस वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो ये मेरे प्रेशर के तीसरे दिन में बाहर आई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, कपड़े ना कुछ, तो वो लेने आई थी। तो ये उसकी वीडियो है। और ये थी बेबी बहुत छोटी थी जब वो पैदा हुई थी, तो 818 ग्राम की थी। और अभी 3 मंथ बाद 3 kg की हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और ये थी बेबी की थोड़ी बहुत पिक्चर जो मैं शेयर कर रही हूँ। और ये था बेबी का पहला कैप्स जो हॉस्पिटल वालों ने मुझे दे दिया था। और ये डायपर, ये इतनी छोटी थी लेकिन इसके बावजूद ये बेबी पे बड़ी थी। ये डायपर भी बेबी पे बड़ी थी उस टाइम। तो ये फिर हॉस्पिटल वालों ने मुझे दे दिया था कि इसको रखो, क्या बोलते हैं उसे, मेमोरी के तौर पे। तो ये मैं लेकर आई हूँ। और ये था हेलमेट, इसके ज़रिए से बेबी के ऊपर जो मशीनें लगी हुई थी, जो पाइप वगैरह होती है, तो वो उसके ज़रिए बेबी के ऊपर लगाती थी। और ये था जो नाक में होता है ना, ऑक्सीजन देने वाला, तो ये है। तो ये दिए थे हॉस्पिटल वालों ने, तो वो मैंने संभाल कर रखे, तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है। और बहुत ही मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गुज़र गया। एक एक दिन क़यामत की तरह गुज़रती थी मुझ में। और ये था जब बेबी 2 kg की हो गई थी, तो हॉस्पिटल वालों ने फिर ये दे दिया था। और ये मेरी स्कूल की फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने, तो ये सॉक्स बनाई थी उन्होंने। और ये चॉकलेट और ये फूल वगैरह लेकर आई थी। आजकल इतना अच्छा मौसम हो रहा है और दिल करता है कि मैं ये इस तरह के फ्लावर लेकर आऊँ और बालकोनी में सजा के रखूँ, लेकिन इस वायरस की वजह से नहीं जा सकती। खैर इधर तो सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन मेरे पास बेबी है और डॉक्टर ने मना किया है कि अपने बेबी के साथ बाहर नहीं जाना है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वो कहते हैं कि बेबी को ना ज़ुकाम से भी बचाना होता है। और ये तब तो ये मेरे रूम में लगी हुई थी और एक इस तरह बाहर लगी हुई थी, जो नर्सिस के रूम थे वहाँ पे अगर कोई मसला होता था तो वो भाग कर आ जाती थी। लेकिन इसे मुझे खुद भी पता चल जाता था कि अगर बेबी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी तो मैं खुद इसे लगा लेती थी यहाँ से। तो ये मेरे पास था रूम में। और ये था मेडिसिन का टाइम। तो शुरू में बहुत सारी मेडिसिन देती थी बेबी को। जब बेबी उस रूम में था तो उधर देती थी, लेकिन इस टाइम बेबी मेरे रूम में है तो मैं उसे देती हूँ खुद। और ये बेबी को दूध भी इस सिरिंज के ज़रिए देती हूँ। और ये ओवरऑल था बेबी के लिए लिया, लेकिन ये इतनी छोटी थी कि इसमें फिट नहीं आ रहा था। और ये मेरे घर जाने का सूट है, तो मैं इसे ये घर से लेकर आई थी हॉस्पिटल। और मेरा इतना दिल था कि मैं जब मेरी पोस्ट आएगी ना पाकिस्तान से, तो मैं इसकी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तो ये कज़न ने भेजी थी, तो अल्लाह का शुक्र है। तो ये मुझ में फिट आ रही थी, वरना मेरी जो सारी कपड़े ना वो अभी मुझ में नहीं आ रही हैं, तंग हो गई है। तो खैर अभी मैं ये अल्लाह कर ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए ना, तो फिर उसका कुछ करती हूँ। और
और ये है बेबी का घर जाने का सूट। तो ये बेबी के लिए लिया था, और ये भी बेबी पे बड़ा था, जो बहुत छोटी थी। तो ये बेबी का सूट है। तो अभी अभी बेबी 3 महीने की हो गई है। लेकिन जो कपड़े मैंने लिए थे 0 to 1 मंथ की, वो अभी भी फिट आ रही है बेबी पे। फिट नहीं, लेकिन बड़े हैं, वो बास कपड़े हैं वो बड़े हैं फिर भी। लेकिन खैर अभी तो बाहर जा भी नहीं सकती, तो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, ऑनलाइन मंगवाती हूँ तो वो घर छोड़ कर जाते हैं फिर पोस्ट वाले। और ये कैप्स थी, ये इटली से लेकर आई थी, जब इटली गई हुई थी तो ये बेबी के लिए लिया था। और ये था कंबल बेबी के घर जाने का, तो ये मैंने पहले वीडियो में दिखाई थी। और ये वाला ओवरऑल था। तो अप्रैल में सर्दी थी बहुत, लेकिन ये बेबी पे बड़ी थी, तो फिर नर्स ने बोला कि चलो इसको रहने देते हैं। और ये थी मेरे घर जाने की चीज़ें। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से घर लेकर आई थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रही थी 2 मंथ। और फिर मैं कभी कभी बाहर जाती थी ना, तो शॉपिंग करने, तो फिर इस वजह से चीज़ें ना इकट्ठी हो जाती थी। तो इस बहुत सारी चीज़ें मैं पहले से घर लेकर आई थी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती थी, इतनी चीज़ें इकट्ठी होती थी, हो जाती थी कि समझ नहीं आता कि ये कहाँ से निकलती है, और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। तो खैर उधर तो छोड़ भी नहीं सकती। और ये बहन ने बनाई थी मेरे लिए कि वो मुझे बहुत मिस करती है, ये और वो। और ये थी मेरी लास्ट नाइट हॉस्पिटल में। तो ये रात का टाइम था, और खुशी से मुझे नींद ही नहीं आती थी, और ना टाइम गुजरता था। तो ये था रात का टाइम। और तो ये वो दिन था जिस दिन हम घर आ रहे थे। और जो गाड़ी मुझे लेने आई थी, तो मैंने उसे बोला कि भाई मेरे साथ जाओ, मैंने ना घर की चीज़ें लेनी है। तो फिर मैं यहाँ पर आई थी, इधर पास में ना एक अरबी शॉप था, तो वहाँ से ये चिकन और गोश्त वगैरह मिलता है, तो वहाँ गई हुई थी। और खैर हमारे यहाँ तो सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन मेरा दिल था कि मैं चीज़ें सारी ना पहले से घर में रखूं, ताकि मैं बाहर ना जा सकूं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जा सकती या सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन मेरा दिल नहीं है कि मैं बहनों को भेजूं, तो इस वजह से। तो खैर बहनें तो स्कूल जाती है, यहाँ पर सब कुछ खुला हुआ है, ना कोई मास्क पहनता है ना कुछ, बस कहते हैं कि हाथ धो और कुछ नहीं। तो बस इस वजह से। और तो बस ये हम जा रहे हैं घर। और ये है बेबी जो स्टूल में नज़र नहीं आएगी। और ये थी मेरी चीज़ें। तो ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।